हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो 9th से 10th में आप प्रमोट हो चुके हैं, इस बात की आपको बहुत बेहद खुशी है। तो बच्चों, अब जो बच्चे 9th से 10th में प्रमोट हो चुके हैं उनके लिए अभी एक हो चुका है कंफ्यूजन क्रिएट। बहुत सारे बच्चों के मन में यही कंफ्यूजन रहता है कि सर स्टैंडर्ड मैथ्स लें या बेसिक मैथ्स लें। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं पूरा कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक जरूर करिए। तो ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये फंडा आया क्यों, ये स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स क्या है। तो बच्चों, सीबीएसई ने ये सोचा कि जिन बच्चों को हायर मैथ्स लेनी ही नहीं है, मतलब 10th के बाद उन्हें मैथ्स वाली स्ट्रीम में नहीं जाना, तो उन बच्चों को मैथ्स का इतना टफ लेवल का एग्जाम क्यों दे। तो सीबीएसई ने दो बाइफरकेट कर लिया अपने एग्जाम कि भाई एक स्टैंडर्ड मैथ्स होगा और एक बेसिक मैथ्स होगा। तो बेसिक मैथ्स थोड़ा सा इजियर रहता है स्टैंडर्ड मैथ्स से। अब बात करते हैं इनके कंफ्यूजन्स पे कि क्या क्या बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं। तो बच्चों को सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि आर देयर टू एग्जाम्स फॉर मैथ्स। बच्चों, एग्जाम तो दो ही होंगे, बट यहां पे क्या होगा कि दोनों एग्जाम सेम टाइम पे होंगे। मींस जिस टाइम पे आप स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो उस टाइम पे ही क्या होगा, बेसिक मैथ्स का एग्जाम होगा और उसी दिन होगा। तो यहां पे आपके मन का कंफ्यूजन ये वाला दूर हो गया कि दोनों एग्जाम क्या अलग अलग दिन होते हैं? नहीं, दोनों एग्जाम सेम डे होते हैं, सेम टाइम पे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में रहता है कि सर सिलेबस क्या रहता है, इस दोनों का स्टैंडर्ड और बेसिक के कोई सिलेबस में डिफरेंस होता है क्या। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं इसकी सिलेबस की। तो बच्चों, सिलेबस दोनों का सेम रहता है। जो आप एनसीईआरटी स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए पढ़ रहे हो वही एनसीईआरटी आप बेसिक मैथ्स के लिए पढ़ोगे। मींस जो टीचर क्लास में स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को पढ़ा रहा है वही बेसिक मैथ्स वालों को पढ़ाएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस तो क्या है, सेम है। तो बच्चों, अब बच्चों के मन में रहता है कि सर क्या मैं दोनों ले सकता हूं, स्टैंडर्ड मैथ्स भी ले सकता हूं, बेसिक मैथ्स भी ले सकता हूं? नहीं बच्चों, आप दोनों में से एक ही मैथ्स ले सकते हो। या तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है या आपको बेसिक मैथ्स लेनी है। ये कब चूज करना है? जब बच्चों आपके बोर्ड के फॉर्म फिल होते हैं तब आपको इन दोनों में से एक चूज करना है, या तो आपको स्टैंडर्ड या आपको बेसिक मैथ्स लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों के माइंड में रहता है कि सर मैं अभी तक श्योर ही नहीं हूं मुझे 10th के बाद स्ट्रीम कौन सी लेनी है। तो जब मेरी पास श्योरिटी नहीं है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है तो मैं कैसे ऑप्ट करूं, बेसिक ऑप्ट करूं या स्टैंडर्ड ऑप्ट करूं। तो बच्चों, मेरी सलाह है आपसे कि अगर आप अपने कैरियर को लेके श्योर नहीं हो तो बच्चों स्टैंडर्ड मैथ्स ही आपको ऑप्ट करनी है, बिकॉज इसमें कोई रोक नहीं है कि आप कौन सी सब्जेक्ट ले सकते हो कौन सी नहीं ले सकते। लेकिन बच्चों, अगर आपने बेसिक मैथ्स ले ली तो आपके पास हो जाएगा कि आप मैथ्स वाले सब्जेक्ट 11th में चूज नहीं कर सकते। तो ये वाली बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों के मन में नेक्स्ट कंफ्यूजन आता है कि सर इंटरनल मार्क्स क्या अलग अलग जाते हैं दोनों की, कि बेसिक मैथ्स के ज्यादा जाते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स के कम होते हैं, या क्या डिफरेंस क्या है? तो बच्चों, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं होता। स्टैंडर्ड मैथ्स के भी वही 20 इंटरनल मार्क्स होते हैं और बेसिक मैथ्स के भी 20 इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है यहां। अब बच्चों के मन में आता है कि सर मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं ली, मैंने बेसिक मैथ्स ले ली और अब मैंने एग्जाम दे लिया बेसिक मैथ्स का। एग्जाम देने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मैथ्स वाले सब्जेक्ट आराम से कर सकता हूं, तो अब मैं क्या करूं? तो बच्चों, यहां पर भी एक सीबीएसई ने एक ऑप्शन रखा है कि अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स की जगह बेसिक मैथ्स ऑप्ट करते हो और आप जब उसका एग्जाम दे लेते हो और आपको फिर लगता है कि नहीं मुझे स्टैंडर्ड मैथ्स ही चाहिए, तो बच्चों रिजल्ट आने के बाद स्टैंडर्ड मैथ्स की कंपार्टमेंट एग्जाम में आप बैठ सकते हो अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो बच्चों रिजल्ट आने के बाद एक फॉर्म आता है जिसको आपको फिल करना होगा और वो आपको बेसिक टू स्टैंडर्ड में मूव करा देगा सेम टाइम पे। ठीक है, उसी मंथ क्या होता है, 1-2 मंथ में एग्जाम होता है स्टैंडर्ड मैथ्स का कंपार्टमेंट, उसमें बैठ सकते हो। अगर आप उसमें पास हो गए तो फिर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो बच्चों।
तो और बच्चों के मन में क्या कंफ्यूजन रहता है? बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर व्हाट इफ आई फेल इन एग्जाम, कि अगर मैं बेसिक मैथ्स में फेल हो गया। तो बच्चों यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बेसिक मैथ्स में आपकी कंपार्टमेंट आती है तो आप ओनली ऑन बेसिक मैथ्स का ही एग्जाम दे सकते हो, फिर आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा बेसिक टू स्टैंडर्ड मूव करने का। और बच्चों अगर आपकी स्टैंडर्ड मैथ्स में कंपार्टमेंट आ जाती है तो बच्चों अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे से मैथ्स नहीं हो पा रही है, तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप बेसिक का कंपार्टमेंट दे लो या फिर आप स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट दे लो। लेकिन अगर आपने बेसिक का कंपार्टमेंट दिया है तो आप फिर मैथ्स वाले सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते, और अगर आपने स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट दिया है और आप इसमें पास हो गए हो तो फिर तो कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब इसको समराइज कर लेते हैं वीडियो को, इस वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। तो बच्चों अगर आपने बेसिक मैथ्स ऑप्ट किया है तो आप आर्ट्स, कॉमर्स, विदाउट मैथ्स, नॉन मैथ्स कोर्स ये सब ले सकते हो। अब एक जो मेन इंपॉर्टेंट डाउट है ना, वो बच्चों के मन में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं बेसिक मैथ्स ले लिया मैंने, तो क्या मैं 11th में जाके डॉक्टर बन सकता हूं? हाँ बच्चे आप डॉक्टर बन सकते हो, आप बेसिक मैथ्स से पीसीबी ऑप्ट कर सकते हो। और बच्चों अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो आपके पास सब्जेक्ट की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।